छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नर्मदापुरम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया। पिछले 20 सालों से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला लेकिन सरकार चला नहीं पाई और अब भी जिस तरीके से कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भाषा नर्मदापुरम में बोली वह समूचे कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसी के भी द्वारा अधिकारी कर्मचारियों का अपमान उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी निष्ठा और शिद्दत से कार्य कर रही हैं। सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी को साथ लेकर चल रही है। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार के लिए उनकी निष्ठा और व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। वह बेखौफ होकर जनता की बेहतरी के लिए काम करे। राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। ये सही है कि 9 महीने पर्याप्त समय होता है सरकार को, नए मुख्यमंत्री को अपने वचन पत्र पर काम करने की शुरुआत के लिए। पर सरकार का चेहरा कैसा बना इस 9 महीने में, तो क्राइम अद्भुत है और ये आरोप नहीं है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। वो एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि इस सरकार से ज्यादा क्राइम करवाने वाली सरकार देश में कोई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एसटी/एससी के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम जन जो आपराधिक तत्व है वो सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर पेशाब करने के कारण मिले, पेशाब पिलाने के कारण मिले हमारे आदिवासी भाइयों पर सबसे ज्यादा गैंगरेप मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा 18 रोज बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं। जो लूट और खसोट, जो चोरी, जो धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश के अपराध के आंकड़े बढ़े देश में नंबर 1 है। देश में नंबर 1 है। फिर क्राइम के बाद कर्ज भी कैसा, मतलब 2,500 करोड़ रुपए हर महीने लेना है। मतलब रोज 100 करोड़ रुपए लगभग कर्ज लेगी है सरकार, तब जाके आगे बढ़े। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मिले तब तंत्र चले। ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, न विजन है न डिलीवरी है। केवल ऐसे भाषण जिससे प्रवचनकारी मुख्यमंत्री दिखे हमारे मुख्यमंत्री। कर्ज लूट हुई, इसकी एफआईआर हुई। जो लोग सामने आए वो बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार आए, बीजेपी के कार्यकर्ता आए। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के नेता ही ऐसे सारे प्रकरणों के पीछे होते हैं? मोहन भैया के राज में दलितों पे अत्याचार हो तो बीजेपी के लोग आए, दलितों पर पेशाब करना कांड हो तो बीजेपी के लोग आए, अगर सामूहिक कोई बलवा हो गया तो बीजेपी के लोग सामने आए। अब ये महू की घटना में बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आना क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि मोहन भैया लगाम कसो। सोयाबीन को लेकर आप लगातार कह रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर 20 तारीख में आप बड़ा प्रदर्शन भी करने। ऐसा है कि सोयाबीन को लेके, दलहन को लेके, मोटे अनाज को लेके देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पे अलग अलग भाषण किए, विज्ञापन दिए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने 20 लाख बार ये बोला मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाऊंगा, खेती को डबल इनकम करूंगा, डबल इंजन की सरकार किसानों का डबल लाभ पहुंचाएगी। यहाँ 3100 धान के वादा था, यहाँ 2900 गेहूं का वादा था, आज तक 9 महीने में पूरा नहीं किया। अभी सोयाबीन की 6000 की डिमांड है, इसलिए कि 6000 से नीचे सोयाबीन बिकेगी, पूरेगी नहीं किसान के बच्चों को। अब ये 4800 का झुंझुना दे रहे हैं। इस 3 साल में 3000 में किसानों ने जो सोयाबीन बेची, उसके लिए अगर फिर दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, क्या उसका मुआवजा देंगे? और 4890 का पहले से एमएसपी का दाम है, उससे नीचे भी कि इसके लिए दोषी कौन है? 6000 की मांग किसान के बेटों की है और जब तक नहीं मिलेंगे आंदोलन जारी रहेगा। दतिया में दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हुई, बारिश में ग्वालियर चंबल में हालात बहुत खराब हैं, सेना को करना पड़ा। सरकार को जागना चाहिए और जब आपदा आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए।
अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। धन्यवाद।